मना किया कि कोई डिपॉजिट मत करो। जिन लोगों ने अभी किया है, इन लीडरों ने किया है, उनके कुछ देखने दो, उनका क्या चल रहा है, सिस्टम आगे कैसे वर्क कर रहा है। 15-20 दिन के अंदर आपको ये भी सच्चाई पता चल जाएगी सिस्टम आखिर क्या चाह रहा है। कल को इन लोगों का जब विड्रॉल्स लगेगा तो वहां पे सिस्टम की क्या कंडीशंस आ रही हैं या नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं वो भी आपको क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा समय वेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और आईडी तो किसी की बंद होने वाली, आईडी बंद होना ही क्या, अभी उसमें तो एचक्यू में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आईडी बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वहां पे तो रजिस्ट्रेशन करना है। और वहां पे अगर आप अरोजा मैम को किसी को भी डालोगे तो वो आपको नंबर ऑफ आपके डीएचए अकाउंट को चेक करेंगे, कितना फंड पड़ा है उतना ही आपको डिजिट यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। वो कोई बड़ा मैटर नहीं है उनके लिए, क्योंकि डमी अकाउंट में वो कितना भी वॉलेट आपका शो करा सकते हैं, कितना भी बड़ा आपको ट्रेड वॉल्यूम भी दिखा सकते हैं, बट ज्यादा नहीं दिखा सकते, क्योंकि शक की नजर में वो आ जाएगा। अगर ज्यादा प्रॉफिट वहां पे आपको शो करा देंगे तो शक की नजर में आ जाएगा। आज की डेट में आपको 2% सुबह मॉर्निंग में, 2% शाम को, 4% ट्रेडिंग प्रॉफिट देना, वो भी रियल ट्रेडिंग में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो साफ जानते हैं कि कोई भी कितना भी एआई ट्रेडिंग बढ़िया अगर करने वाला भी होगा तो भी मंथली 6 से 10, 15% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, जो रियल ट्रेडिंग होती है। बाकी यहाँ पे कोई रियल ट्रेडिंग नहीं है, डमी ट्रेडिंग है, वो तो उनके हाथ में जितना मर्जी प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो ये अभी कई सारे लोग ने आपके सामने जो प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं, और आपको हर तरफ से मोटिवेट सिस्टम कर रहा है, आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है। आपने जब देखा 12% टैक्स जब पे करने की जब बात आई थी तो सिस्टम ने फिर वहां पे ट्रेड बंद किया, उसके बाद ट्रेड चालू किया, और उन्होंने 2% का आपको एक लालच दिया कि 2% ट्रेडिंग, जो भी 12% टैक्स यहाँ पे डालेगा वो 2% का ट्रेडिंग प्रॉफिट ले पाएगा। और उन्होंने थर्ड सिग्नल की भी बात की, और दोनों ट्रेड में 2-2% और थर्ड सिग्नल में 1%, यानी कि दो तीनों टाइम में 5% की अर्निंग दे पाना एक दिन में कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इसको इतनी जल्दी हजम कर पाना हम सब के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ने वहां पे भी आपको लालच दिया था ताकि आप 12% टैक्स को और पे करें। अब दूसरी बात यहाँ पे एक सस्पेंस वाली बात ये भी बनती है कि सिस्टम ने लास्ट एंडिंग टाइम तक आपको 12% टैक्स डिपॉजिट करने की डिमांड की, बिल्कुल लास्ट एंडिंग टाइम तक। 1 लाख अकाउंट पे बात की, फिर उसके बाद 10,000 अभी बाकी हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और वो भी करने के बाद तुरंत गाइडलाइंस आ गई कि हमारा सिस्टम वहां से डीएचए के साथ बिगड़ चुका है, हमारा बात खराब हो चुका है, हम एचक्यू को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हजम नहीं होती हैं, जो बिल्कुल पूरे के पूरे शक के दायरे में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग चीजों को थोड़ा समझें, देखें, विचार करें, उसके बाद ही कोई किसी नतीजे पे जाएं। पैसा इतना आसान नहीं होता है कमाना, लेकिन पैसे को आप यूं ही डाल दोगे, यूं ही गवा दोगे तो बाद में आपको और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। मुझे पता है कि आपने आईपीओ को झेला, 12% को भी झेला, अब आप $100 को भी झेलोगे, तो इतना आसान नहीं है इन सारी चीजों को करना। लोगों को $300 लगाने के लिए सोचना पड़ता था, उनकी आईडी कैसे कैसे वो लोग जनरेट इकट्ठा करके फंड को जनरेट करते थे। अब उन्होंने आईपीओ भी ले लिया, कर्ज करके लिया, कैसे लिया, आईपीओ लेने के बाद फंस गए, 12% टैक्स की डिमांड आ गई, तो वो भी उन्होंने कहा मैंने 1 लाख डाला है तो और सही 12,000 रुपए, तो उन्होंने वो भी अरेंज करके वो भी डाल दिया। अब उनके पास फिर 10,000 की डिमांड है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम हमारे चीजें ये सारे प्रोसेस पहले हो चुके हैं, हमारे साथ पहले हो चुके हैं, और वही प्रोसेस आज हमारे सामने फिर से वही दोहराए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बदल गया है लेकिन काम करने के तरीके वही हमारे को पिछले वाले आ रहे हैं। इसीलिए वेट कर लो, जल्दबाजी मत करो, डिपॉजिट मत करो, मत करो, मत करो, वेट करो, 20-25 दिन में सारी किताब पिक्चर सब कुछ आपके सामने खुल के आ जाए। तो बस थोड़ा दिन वेट कर लो, बाकी जल्दबाजी कहीं मत करना, अपनी पूरी टीम को रोको, पूरी टीम को समझाओ। अभी मैं देख रहा हूं आज की डेट में जिस एड्रेस पे कलेक्शन हो रहा था वो आज की डेट में कलेक्शन नहीं हो रहा है। हो सकता है एड्रेस चेंज कर दिया गया हो, लेकिन जिस एड्रेस पे कलेक्शन कल तक है और आज मॉर्निंग 10 बजे तक चला है,
10 साढ़े 10 बजे तक कलेक्शन चढ़ा है। टोटल मैंने काउंट किया है, सारे एड्रेसों को चेक किया है, कितने कितने एड्रेस पे कंपनी ने फंड को ट्रांसफर किया है। आज ही कंपनी ने 5 लाख एक वॉलेट में ट्रांसफर किया है, एक में 35,000 किया है, और बाकी वॉलेट में 4-4 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, यानी कि दसियों सारे वॉलेट को मैंने चेक किया, सारा का सारा फंड पड़ा है। सिस्टम ने क्या किया है, यहां से फंड को दूसरे वॉलेट में जमा किया और उस वॉलेट से उठा के फिर 2-3 बार फंड उस पर डिपॉजिट किया, फिर इकट्ठा फंड होने के बाद फिर एक तीसरे एड्रेस पे जाके उस फंड को सेव कर दिया, वहां पे इकट्ठा कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने 7-8 वॉलेट बना लिए हैं, सब में 5 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में 15 लाख, इस तरीके से सारा फंड वहां पड़ा है। सारा कुछ मैं चेक कर लिया। तो सिस्टम ने अभी आपका कलेक्शन कर लिया, लेकिन 12 बजे, 10-11 बजे के बाद उस एड्रेस पे कोई कलेक्शन नहीं हुआ, कोई फंड अभी वहां पे नहीं जा रहा है। केवल $2 सिस्टम ने उस एड्रेस पे छोड़ा है, बाकी सारा अलग अलग वॉलेट पे पहुंचा दिया है। तो अभी की डेट में कोई कलेक्शन नहीं जा रहा। हो सकता है उन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया हो, डिपॉजिट वाला एड्रेस किसी और दूसरा लगा दिया हो, जिससे कि पब्लिक की नजरों में ना आए, क्योंकि ये पारदर्शी होता है, कोई भी चेक कर सकता है जो जानकार है। तो हो सकता है सिस्टम ने चेंज कर दिया हो, तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी मैंने सिस्टम के और भी कई सारे वॉलेट चेक किए हैं जहां 12 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ फंड पड़ा है। तो सिस्टम के पास इतना ज्यादा फंड कलेक्शन हो गया है, अगर सिस्टम देना चाहे तो पूरी कम्युनिटी को दे सकता है, और अगर नहीं देना चाहे तो किसी एक को भी नहीं देगा, 10-20 को देख के बात खत्म कर देगा। तो इसलिए आपको वेट करना जरूरी है। आपका वेट ही आपको सफलता दिला सकता है, सफलता तो नहीं लेकिन आपको आगे और लॉस होने से बचा सकता है। लॉस जितना होना था वो तो हो गया, वो हमारे हक में नहीं है, हमारे हाथ से जा चुका है। लेकिन जो हमारे हक में है, हमारे हाथ में है, हम उसको रोक सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो बस ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखो, थोड़ा वेट करो। बाकी कोई भी लीडर्स अगर बात करना चाहे पंजाब सर से या किसी से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। काफी लोगों के माइक ऑन है। आरबी सिंह है, करण जी हैं, मनीष कुमार जी हैं, प्रिंस जी हैं, श्रुति जी हैं, सरदार जी हैं, आलोक जी हैं, जी मनीष डॉक्टर कुमार जी साहब। हैं। जी जी डॉक्टर साहब, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा कि जितना फंड, ये 12% का तो अनुमान नहीं लगा सकते अपने लोग, इतना जमा हुआ है। लेकिन ये जो $100 जो जमा हुआ है, इसका तो अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग $2 लाख इकट्ठा हुआ होगा लगभग। नहीं, अभी अभी की जो मेरी नॉलेज में है वो 32 लाख है। 32 लाख है। सिस्टम ने अगर जी, बताया है 2 लाख लोग, तो 2 लाख को $100 से काउंट कर लीजिए कितना बनता है। हाँ, 20 लाख, वो 20 तो लाख 2 करोड़ हो रहा है, वो तो 2 करोड़ हो रहा है। 2 करोड़ हो रहा है जी, दो 20 लाख नहीं, $2 करोड़ हो रहा है। $2 करोड़ हो रहा है, ठीक है। जी, और जो आईपीओ के दौरान कम्युनिटी आई थी, उसमें कितनी कम्युनिटी आई थी? उसमें भी बात उसमें की से गई तो थी इससे कई करीबन गुना ढाई ज्यादा हुआ लाख था, उसमें से कई, इससे कई गुना ज्यादा हुआ था, क्योंकि वहां अमाउंट ज्यादा था। जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे कई गुना ज्यादा वहां कम्युनिटी आई थी। लगभग सर, 4 से 5 लाख वहां पे कम्युनिटी आई फंड थी। हुआ है, वहां पे फंड हुआ है लगभग 4.5 अरब। 4.5 अरब। इतना मोटा पैसा लेने के बाद री एंट्री मारना, और जो पुराने जितने भी हमारे लीडर थे उनका डिविडेंड वगैरह ये खत्म करना, लॉस करना, और मतलब पिछले सारे हिसाब किताब पे लीपापोती करना, ये इस बात को दिखाता है कि मन में खोट वहीं से आ गया। जितना पैसा कलेक्ट हो गया, अब इसका भी देना पड़ेगा हिसाब किताब। तो वो हिसाब किताब वहां से बंद करके फिर नए हिसाब किताब से शुरू किया गया है। बस इतना ही कहना चाहता था मैं। जी जी जी, बाकी आप आपने सब लोग बिल्कुल समझदार करण हैं। जी, करण जी, मैं तो सिस्टम की पूरी मंशा समझ गया हूँ, क्योंकि जब सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है तो मैं बंदों की बात को पकड़ता हूँ, कौन किसने कब क्या बोला और अब क्या बोला। क्योंकि स्टीफन जी को मैंने कई बार उनकी बातों में फंसा दिया, प्लस और भी लीडर्स हैं उनको भी मैंने उनकी बातों में कई बार फंसा लिया, यानी कि उनकी बात मैच नहीं हुई। ना तो स्टीफन जी की कोई बात मैच हुई अभी तक, जब से सिस्टम गड़बड़ हुआ तब से। उससे पहले सब कुछ सही था।
सिस्टम जिस दिन से गड़बड़ हुआ स्टीफन जी की सारी बात ऊपर नीचे गई। और मैंने कई बहुत सवाल किए, आज की डेट में मैंने सवाल करना ही बंद कर दिया। मैं क्या सवाल करूं, डॉक्टर साहब आज की डेट में मैं सवाल ही नहीं करता जी। डॉक्टर साहब मैं पंजाब साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि गगन मैम का अब क्या रिव्यू आ रहा है इस पे? पंजाब सर, गगन मैम से कुछ वार्तालाप हो रही है आपकी? जी सर, वार्तालाप हो रही है, लेकिन वही बात है, कनेक्टिविटी जो पहले थी उनकी, उस लेवल की कनेक्टिविटी अब उनकी भी नहीं है। उनको भी रिप्लाई वैसे ही आते हैं जैसे हम लोगों को आते हैं। तो मेन सोर्स ही बोनचैट रह गया है, और सोर्स है नहीं किसी के पास भी, किसी भी लेग के अंदर, किसी भी लीडर के पास। और आज भी वो वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आज भी उन्होंने आप बोनचैट के ऊपर बहाने बनाए हैं, वो आपके सामने हैं। तो उस जानकारी को अच्छा, तो एक जी पंजाब सर, एक 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 जो बीच में जो 12% टैक्स चल रही थी, तो आपके साथ एक मीटिंग हुई थी लगभग 25-26 मिनट के आसपास, आधे घंटे, गगन मैम की। जी तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुना था। तो उसमें गगन मैम जो है कई बातों से उनकी बातें फंसाव में जा रही हैं। पहली चीज उन्होंने बोली थी कि पहले पहले आप जानते हो गगन मैम क्या बोलती थी सबसे ज्यादा, कि मेरी स्टीफन जी से डेली वार्तालाप होती है और डेली बेसिस पे गगन बोलते हैं कि गगन आज क्या करना है, गगन आप ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें बताती थी। दूसरी बात, जब उस दिन वो मीटिंग में बोली, उस दिन उन्होंने मीटिंग में बोला कि मैंने गगन पहले स्टीफन को फोन किया और साहब मैंने बोल दिया कि मेरी टीम 12% टैक्स पे नहीं करेगी। उसके बाद स्टीफन जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये बात उन्होंने बोली। उसके बाद उन्होंने एक बात और बोली कि बोनचैट हैक हो गया है, बोनचैट हैक हो गया है। अब तो वहां पे वो चीज मैच नहीं हुई, क्योंकि बोनचैट जब हैक हो गया है तो आपने फोन करके किससे बोल दिया कि 12% टैक्स से हमारी टीम पे नहीं करेगी। एक तरफ से आप बोल रही थी कि बोनचैट हैक हो गया है, और एक तरफ से आप बोल रही थी कि स्टीफन जी से मेरी बात हुई है और मैंने 12% टैक्स के लिए मना कर दिया। तो वो दो चीजें बिल्कुल हजम नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने एक लिंक टेलीग्राम का दे दिया। आज की डेट में वो थोड़ी सी गलती की वजह से वहां पे कम से कम 70,000 से प्लस कम्युनिटी जुड़ गई। और वहां पे भी जो है लोग, अब देखो दूसरा प्लान प्रेजेंट हो रहा है धकाधक, वो भी बीजी के नाम पे। तो वो सारी चीजें, कई सारी चीजें वो सस्पेंस में चली गई मेरे दिमाग में कि गगन मैम कुछ तो छुपा रही हैं, सारी चीजें क्लियर नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं तो खोट है। ये बात आपने नोट की सर? डॉक्टर साहब, जहां तक मेरी जानकारी है कि गगन मैम के पास उनका कोई मोबाइल नंबर था स्टीफन का, मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने कभी पूछा भी नहीं, और मेरे सामने कभी ऐसी चीज आई नहीं। कनेक्टिविटी उनकी थी उनके साथ, जो मेरी जानकारी है वो है जूम के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या फिर बोनचैट के जरिए। दूसरी चीज, और आज भी यूएसए के अंदर जो सीनियर जो लीडर्स हैं उनका ग्रुप अलग से है। अभी भी जो सीनियर लीडर हैं उनका ग्रुप अलग से है, और वहाँ कुछ अलग जो कम्युनिटी के अलावा भी कुछ बातें मनोज स्टीफन वहां करते हैं उनके साथ। इस प्रकार की जी कनेक्टिविटी तो मेरी जानकारी में है। इससे अलावा कोई पर्सनल कनेक्टिविटी उनकी थी, वो मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने, मैंने आज की डेट के अंदर भी मैडम को भी बोल रखा है कि मेरी नजर में ये बिल्कुल फेक है। हालांकि उन्होंने जैसे आज भी जो लोग करना चाहते हैं वो अपने रेफरल लिंक से आगे, अपनी टीम की जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग है उनको अपने रेफरल लिंक से भी ज्वाइनिंग करवा के अगर वो डिपॉजिट करते हैं तो उनका पुराना फंड रेफर हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो बोनचैट के ऊपर जो आपको दिया गया था रेफरल लिंक, उसी से आप अगर ज्वाइनिंग करोगे तभी आपका वो फंड आएगा। जो पुराना डीजे एक्सचेंज वाला है, चाहे आप अपने रेफरल लिंक से भी किसी पुराने मेंबर को ज्वाइनिंग करवाते हो तो वो फंड उसको भी मिल सकता है। लेकिन किसी को डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, वो मिलेगा डिपॉजिट करने के बाद ही। तो उन्होंने मुझे अपना रेफरल लिंक दोबारा सेंड किया था, क्योंकि $100 तो उन्होंने भी डाल ही लिया है। लेकिन मैं ऑलरेडी पहले अपनी आईडी को चालू कर चुका था, जो बोनचैट के ऊपर आया अकाउंट उससे ही। तो फिर मेरा तो अकाउंट उसी से चल रहा है। तो नेटवर्किंग के बारे में भी उन्होंने मुझे किसी प्रकार की कोई बात नहीं की है, ना ही उन्होंने मुझे अभी दोबारा से डिपॉजिट करने के लिए कुछ बोला है। मैंने अपना व्यू जरूर रखा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी किसी को डिपॉजिट करने के लिए ना बोलो।
इसके अलावा और कोई खास जानकारी उनके पास भी नहीं है जो मुझे उन्होंने दी हो। जो पहले एक दिन मेरी बात हुई थी तो उसके बारे में ऑलरेडी पिछली मीटिंग में बात कर चुके थे। तो सीनियर लीडर के ग्रुप के अंदर ही स्टीफन ने वो सारी चीजें उन्हें लिखी थी जो उन्होंने मुझे मुझे बताई थी, या अपने जो ग्रुप है उनके अंदर कुछ डाली थी। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर, जी जी बिल्कुल, सर एक गगन क्वेश्चन मैम मैं भी भी आज की करना डेट चाहता में हूँ। यही बोल रही हैं। जी जी, आरबी सिंह जी बोलिए। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, यूएसए के अंदर वो अपना हेडक्वार्टर बनाने जा रहे थे, 100 से ज्यादा अधिक ऑफिस खोलने जा रहे थे। तो गगन मैडम के पास उनका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना, कहाँ खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं, क्या वो हमें नहीं मिल सकते? ये चीजें तो पता कर हेलो। सकते हैं ना उनसे। मेरी आवाज आई कि नहीं आप लोगों को? जी जी, पंजाब सर। ऐसे तो पंजाब सर सर। इंडिया आने का भी बोला था सितंबर में, ये भी किसी को हाँ याद हो हाँ, तो। ये भी बातें हुई थी कि स्टीफन जी इंडिया आएंगे और गगन जी सितंबर भी आएंगी इंडिया। हाँ, दिवाली से पहले। सितंबर सितंबर के दीप करीब क्या? हाँ हाँ, वही सितंबर अक्टूबर, दीपावली हाँ से हाँ जी, पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारी बातों की सच्चाई तो हमें एक महीने तक पता लगेगी ना फिर, कि सिस्टम अगर वाकई डीजे चेंज का कसूर है सारे का सारा, बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं, तो वो अगले एक महीने में साफ हो जाएंगी। अगर वो चीजें जैसा आज बोला गया कि डीजे चेंज की वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उन्होंने मुझे धोखे में रखा, मेरे साथ चीटिंग की, अगर वो सारी चीजें सच हैं तो वो अगले महीने में, एक महीने तक सारी चीजें पता लग जाएंगी ना कि सारी चीजें फिर से ट्रैक पे आके वैसे काम करना शुरू कर दिया है। तो सच झूठ तो तभी पता लगेगा ना, आज की डेट में तो उन चीजों का कुछ पता नहीं लग सकता ना। अभी मेरे हिसाब तो से तो वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। बिल्कुल सबसे बेस्ट यही है कि बिना बिल्कुल। बिना इन्वेस्टमेंट के वेट एंड वॉच में रहे तो वो सबसे ज्यादा बेटर है। सर मेरा क्वेश्चन था भी, जो ऑफिस है यूएसए के अंदर खुलने वाले थे, गगन मैडम से कंफर्म करो भी वो ऑफिस खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे। अगर खुल रहे हैं अभी तो के फिर लिए उनका कुछ कोई ना नहीं कोई हो रहा सर, अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा। मैंने अब उन्होंने बोनचेट के ऊपर खुद बोल दिया ना कि जो इवेंट भी हम करने वाले थे उन सबको रद्द कर दिया गया है, तो ऑफिस कहाँ से खुलेगा सर? वो सारी चीजें, सिनेरियो जब पूरे का पूरा चेंज हो गया है, तो उन चीजों के ऊपर कोई भी कैसे बात कर सकता है? जो बात करने वाला ही सामने आके बात करने को भी तैयार नहीं है, तो दूसरा बंदा कैसे बात करेगा? तो फिर ये सारी न्यूज फेक थी। वही तो कह रहा हूं ना, उसकी सच्चाई तो अगले एक महीने में पता लगेगी ना, कि वो तो इनके पर्सनल अपने जो जितने भी कोशिश थी वो बीजी की थी सारी की सारी। अगर वो अगले एक महीने तक चीजें ठीक हो जाती हैं तो वो आगे कंटिन्यू रह सकती हैं, उनका तो डीजे चेंज के साथ कोई वास्ता नहीं था। वो हमें एक महीने तक पता मुझे लगेगा ना उन चीजों का सभी का तो। जी सबसे सर ज्यादा आपका। पंजाब सर, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इतने दिनों में जैसे कि स्टीफन जी हफ्ते में एक दिन जूम पे आते थे, और इस बार इतने लीडरों के कहने पे भी, इतने लीडर हर व्यक्ति के प्रेशर करने पे भी कि एक बार सच्चाई क्या है आप सामने आके एक जूम कर दो और बता दो रियलिटी क्या है, लेकिन हर बंदे से उन्होंने मनाही कर दिया कि मैं जूम पे अभी नहीं आ सकता, अभी मैं कोई जूम नहीं लूंगा। तो वो कहीं ना कहीं सारी चीजें कहीं डाउट पैदा करती हैं। अब वहां पे कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अभी तक ये भी चीज लोगों को क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुख की बात है, ये कम से कम 1 घंटे का भी जूम अगर सिस्टम स्टीफन जी अगर आके कर देते तो लोगों को ये हौसला हो जाता कि हाँ, स्टीफन जी ही हमारे साथ हैं और वो हमारे जूम पे आके उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी जो सिनेरियो अभी चल रहा है, इसको बकायदा एकदम सारी रियलिटी सामने आने में कम से कम 15 से 20 दिन तो आप मान के चलो, 20 दिन में ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी जो हम लोग, अगर स्टीफन को कोई नहीं मिला है अभी तक, लेकिन अगर हम जब तक उनको ढूंढेंगे नहीं कहाँ से है वो, कहाँ ऑफिस है, फिर कहाँ घर है, तो अभी जो लास्ट जो इनका जो सेमिनार हुआ था जहाँ पे गगन मैडम गई थी, और वहाँ पे लीडर भी बहुत सारे आए थे, और वो डांस की वीडियो भी आई थी,
तो उसका जो जो पे आउट हुआ था वो किसी ना किसी अकाउंट से हुआ होगा। जो देखो जितना भी खर्चा हुआ था उस सेमिनार का, तो उसके जरिए अगर गगन मैडम चाहे तो वो सारा रिकॉर्ड निकलवा सकती हैं। उस मीटिंग इवेंट में स्टीफन जी भी मौजूद नहीं थे, और अगर वहां पे फंडिंग किया गया होगा तो वो डॉलर का किया गया होगा। अब डॉलर डॉलर का का ही होगा, एड्रेस तो टू एड्रेस आया होगा। किसी तरीके से कोई ना कोई जरिया तो होगा सर, यूएसडीटी में थोड़ी ना देखो हुआ होगा। जरिया तो अगर ढूंढने पे, अगर लोग आ जाएं, वहां के लोग अगर ढूंढे तो वो ढूंढने को कोई बड़ी बात नहीं है। आप ट्रैक पे हाँ, ट्रैक करते अगर चले जाओ, अगर पता चल मंशा जाएगा कि होगी कहाँ से उनकी किसका तो, एड्रेस। जी जी। अगर वो खुद दूध के धुले होंगे फिर तो ढूंढेंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि पैसा जो अब हिंदुस्तान का गया है, इंडियन लोगों का गया है, इमोशनली ब्लैकमेल करके गया है पैसा। अभी भी इमोशन इमोशनली ब्लैकमेल करके ही लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, कुछ डरा के, कुछ इमोशनली करके। हेलो सर। और हर बंदे को पता भी है भी डमी अकाउंट है, डमी अकाउंट है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे, पैसा डिपॉजिट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पंजाब सर ने इतनी बार बोला, आपने इतनी बार बोला भी पैसा मत डालो, मत डालो। दो दो जगह पे फंड कैसे शो हो सकते हैं, लोग ये बात क्यों नहीं समझते। तो सर ये तो अगर बताओ, अगर वही फंड अगर ट्रांसफर हो गया इधर, तो वो फंड हमारे क्यों में क्यों नहीं ट्रांसफर हो पाया। तो सर पिछले ये भी महीने बताओ। का 25 तारीख के विड्रॉ बंद हुए हैं, जब आईपीओ लॉन्च हुआ था। 25 तारीख के बाद कोई भी विड्रॉ नहीं आया, जो आए भी हैं वो भी लोगों को रिझाने के लिए आए थे। हेलो सर, एक देखो मिनट लेना चाहूंगा जी। जी, कुलविंदर सर। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तब हमारे आरबी सिंह जी, सरदार जी, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं, सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अभी अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ। पंजाब सिंह सर की एक दो बातें सुनी हैं। तो सर अ, बात क्या है कि हम जो भी हम सोच रहे हैं सर, अब कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारी क्याफे हैं, ये हमारी अभी जो हमारे दिल में, हम तो पॉजिटिव आज भी लेके चल रहे हैं कि जो हमने देखा है आज तक, लेकिन वो कुछ भी सच ही नहीं था। जब सच ही नहीं, अगर सच होता तो हमारे साथ ऐसा होना ही नहीं था। और दूसरी बात सर ये है कि जब स्टीफन को तो हमने मतलब एज ए वीडियो कॉल पे, जूम पे या किसी मीटिंग में ही वीडियो में यूट्यूब पे देखा है, जिस पे हमने विश्वास किया था गगन मैम। हम स्टीफन से बात कर रहे हैं कि वो जूम पे नहीं आते, अरे हमारे सामने तो हमारे गगन मैम नहीं आते, जो इंडियन है, पंजाबी हैं, और जिनकी वजह से जो इंडिया में, पंजाब में इस सिस्टम को लेके आए हैं, जिनकी वजह से 3-3 घंटों की रोजाना की मीटिंग सुनकर लोगों ने 1000 USDT डालकर 1 मिनट की भी परवाह नहीं की। उन्होंने 1000 रुपया समझकर ही लगा दिया, $1000। ठीक है ना, किसके भरोसे? क्योंकि गगन मैम ने जो हमें सिस्टम के बारे में जागरूक किया था, हमारे फंड की जिम्मेवारी ली थी DSJ से। उसने कहा था कि आने वाले समय में इससे बेहतर कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। 2034 तक ये सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से रन करेगा, हमें कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी वजह से खासकर आप सबको भी तो पता ही होगा, हम सब उसकी ज्यादातर मीटिंग देखते थे। अगर वो सामने नहीं मैम आ रहे तो हम स्टीफन की क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो अब भी जूम पे आए? क्योंकि ठीक है, स्टीफन और गगन मैम का अलग अलग मतलब वो अब बन चुका है, लेकिन बात ये है कि अगर गगन मैम को थोड़ा सा भी सोचना होता कि ये कम्युनिटी जिसको मैंने तैयार किया है,
जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके इतना बड़ा रिस्क लिया है, अगर वो, उनको तो मेरे हिसाब से जैसे जज सर हमारे लिए दिल्ली अपनी मीटिंग करते हैं, गगन मैम को अगर वो दिल्ली मीटिंग करती, एक दिन छोड़ के भी करती, क्या हम उनको कोई गाली देते, या हम उनको कोई उनसे कोई झगड़ा करते? बिल्कुल भी नहीं सर। वो 12% का जो हमें हमारा लॉस हुआ उससे भी बचा सकती थी। और जो नया कंसेप्ट इन्होंने स्टीफन ने दिया है उसके बारे में भी अगर वो क्लियरिटी से हमें बताती कि जे ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा बचाव हो सकता था। तो मुझे तो लगता है गगन मैम ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सर 1 मिनट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और आपको रोकना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको बीच में रोक दिया। सर मेरी आज किसी से बात हुई थी जो कि उन्होंने कुछ जानकारी ऐसी दी मुझे जैसे कि हमारा बोन चैट, डिजिटल और डीएस एक्सचेंज सेम प्रोजेक्ट जो है कनाडा में चल रहा है। मैंने उनका सर्वर आईडी लिया, जिस सर्वर से वो काम कर रहे हैं, वो मैंने जोसेफ जो है ना वो सुमित जोसेफ, उनके नाम का ही सेम पर्सन है। रोजा के नाम का एक और पर्सन है जो सेम प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। क्या अब ये समझ नहीं आ रहा, जब मैंने ये मैसेज उनका स्क्रीनशॉट लेकर मिस्टर स्टीफन को और मैडम रोजा को, जब मैंने वो स्क्रीनशॉट दोनों डाला कि मैडम ये कौन है, अगर आप रियल हैं तो ये कौन है, अगर वो गलत है तो आप लोग के बीच में वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने मुझे बोन चैट से रिमूव कर दिया। अगर वो आज चीज सर आज तो जी बिल्कुल आपकी बात है सर साहब। उन्होंने जी मुझे जी एक, उन्होंने जो 01 वाला है वहाँ पे उन्होंने म्यूट किया मुझे कि मैं वहाँ कमेंट नहीं कर सकता कोई। तो जो रोजा मैडम की जो 2026 जो न्यू है उसमें ऐड करके मैंने जब उनको भेजा मैसेज, पहले भी और भी बातें हुई थी, आज जब मैंने वो मैसेज किया उसके बाद उन्होंने जस्ट देखते ही मैसेज रिमूव कर दिया उन्होंने। सर हम कैसे विश्वास करेंगे वेरी कि गुड। सर बस फिर देख करिए, हमें पता चल चुका है, हमें अब समझना चाहिए ए और बी प्लान 2 चल रहे हैं, उधर बड़ी लूट, इधर थोड़ी छोटी लूट। मेरे हिसाब से तो ऐसा चल रहा है। और अगर स्टीफन 1 महीने 1.5 महीने के लिए जिस सिस्टम को चलाता भी है सर, उसने आप देखो ना हमारी कम्युनिटी का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। हर आदमी को अपने डायरेक्ट रेफरल से वो ज्वाइनिंग दे रहा है। और दूसरी बात, सबकी सैलरी, सबका डिविडेंड, जो इतने फंड पड़े थे सबको खत्म कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो सर और मतलब इससे बड़ा सबका हम कहां से ले सकते हैं? आप समझ रहे हो सभी। सर ये कुछ ना आप कुछ सब तो लोग ये जो एक प्रोजेक्ट वहाँ चलना, एक प्रोजेक्ट यहाँ चलना, एक नाम से 2 आईडी चलना, जोसेफ सुमित एक ही आदमी हो सकता है, एक ही नाम हो सकता है। कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि इनकी कंपनी पे मिस्टर सुमित आ गए, उनकी कंपनी पे भी सुमित आ गए, नाम सेम नहीं हो देखो, सकता ना। सीधी सीधी बात है संदीप सर, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है। लोग जिनको समझने वाले वो समझ गए और वो साइड हो गए, सर अभी और जो पंजाब अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लगे हैं। उनको मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, अभी उनसे मेरी मुलाकात, मैं उनसे कुछ सवाल पूछूं पर वो चले गए। अभी मैं कब से ट्राई कर रहा था, मेरी पंजाब माइक से नहीं। चले गए, जी जी पंजाब से चले गए। वो सर चले गए हैं। जो बाहर का मतलब जो दूसरा बिजी प्लान है ना, वो फॉर्म के लोगों के जी लिए बनाया है इन्होंने। जो बाहर के लोग हैं, यस। कनाडा अमेरिका के लोग, उनके लिए उनको फंसाया जा जी रहा सर। है। इधर हाँ इंडिया में हमें मतलब $100 से स्टार्ट कर दिया है, बस सीधी बात है। उस चीज़ का नाम सर अच्छा, अलग है। आप अपनी अपनी अंतर आत्मा से महसूस करके बताइए आपको क्या लग रहा है। सर मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी हमें कोई प्रॉफिट अब देगा। अगर वो देता भी है, किसी 100 आदमी में से 5 को देगा, वो 95 को दिखाने के लिए देगा कि आप देखो हमने दिया है। उन्होंने 20 दिन का टाइम लिया है कि आप इसको देखिए, समझिए, फिर मुझे बताइएगा मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।
चलो धमकी उनका देना अलग बात है कि हाँ हम 19 तारीख को सब कुछ के बाद कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आईडियाँ ब्लॉक हो जाएगी, हम कुछ जिम्मेवारी नहीं लेंगे, वो अलग बात है। पर वो 20 तारीख तक वेट करेंगे, 25 तारीख तक, 20 दिन बाद भी वेट करेंगे कि लोग अभी भी विड्रॉल देखकर आएँ। बिल्कुल वेट होगा, अभी 20-25 दिन नहीं सर, मेरे हिसाब से अभी 1-1.5 महीने तक वेट होगा। और ये सिनेरियो चलेगा जैसे आज की डेट में 9 लाख ट्रीजर में चल रहा है। कि जहाँ 9 लाख लोगों की कम्युनिटी है वहाँ पे इनका सिर्फ अभी अगर 50 लाख डॉलर इकट्ठा कर लिए हैं तो कुछ भी नहीं उसके हिसाब से। बिल्कुल। अभी देखो जो सिनेरियो नोवा नोवा यूज कर रहा है, नोवा भी तो यही कर रहा है अभी के टाइम से। नोवा भी सर तो अभी यही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, $30 डिपॉजिट की डिमांड कर रहा है, $50 का विड्रॉल दे रहा है। अब लोग $30 वहां डाल रहे हैं, कुछ लोगों का विड्रॉल आता है तो फिर और बड़ी मात्रा में $30 डिपॉजिट होता है, फिर वो संख्या जो है बहुत बड़ी हो जाती है, विड्रॉल छोटी देके फिर वो दूसरी कंडीशन पे देता है कि अब ये वाला जो है ऑप्शन खत्म हो गया है, अब ये वाला काम करना है आपको। तो वो तो पैसा बना रहा है लोगों को, वो तो एक गेम प्लान कर रहा है, गेम चला रहा है, बिल्कुल गेम की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही बीजी में ये चलता रहेगा, अभी कुछ समय तक चलता रहेगा। जब तक लोग यहाँ खड़े हैं, लोग डिपॉजिट करते रहेंगे, सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला। कुछ को विड्रॉल देगा, फिर एक कंडीशन लगाएगा, फिर आपको दूसरी विड्रॉ डिपॉजिट या किसी की डिमांड होगी, फिर कुछ लोग डिपॉजिट करेंगे, फिर कुछ लोगों को विड्रॉल आएगा। ये सिनेरियो ऐसे ही चलता रहेगा। और सिस्टम जब देखेगा मार्केट से फंड आना कम हो गया है, उसी दिन कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के मार्केट से गायब हो जाएगा। बिल्कुल सर, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी जो आदमी जूम पे या फिर सामने में मीटिंग आके नहीं कर सकता, अभी भी सफाई दे रहा है कि मेरे बातों का मिसयूज हो सकता है, तो ये सब तो एक बहानेबाजी है। इतना सब कुछ होने के बाद आपको सबसे पहले सामने आना चाहिए। अगर भाई सब कैसे मिसयूज हो सकता है बताइए, कैसे मिसयूज हो सकता है बातों से? मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मिस्टर स्टीफन को किसी ने देखा नहीं, उनकी बातों पे भरोसा करके लोग इतना पैसा उनके पीछे लगा सकते थे, तो क्या उनका फेस वैल्यू देखकर उनके पीछे 100 रुपए नहीं लगाते? बिल्कुल नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते सर, मगर भरोसा फेस जब आप वैल्यू सामने से आके देते तब ना। अगर वो सामने से आकर कहते कि ये दिक्कत है और मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ हूँ, तो क्या 100 क्या 200 भी मांगते तब भी लोग देते? अच्छा एक बात बताइए, मैं हूँ मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे नाम से भी मिसयूज किया लोगों ने, करने की कोशिश करी, क्या कोई किसी का लॉस हुआ? किसी का लॉस हुआ? नहीं मेरा वो तो नाम को यूज किया लोगों ने, डॉलर की डिमांड करी लोगों से, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यहाँ पे मीटिंग में पहले ही कह दिया कि भाई यहाँ पे मेरे नाम से कोई कुछ ऐसा मैसेज करे तो आप सावधान रहे, कोई किसी के साथ स्कैम कर ही नहीं पाया। तो अगर स्टीफन जी सामने से आके बोलेगा, वहां पे सारे लोग जुड़ेंगे, लीडर्स भी आएंगे, जूम पे लाइव सामने आएगा, तो कौन तेरी बातों का मिसयूज करेगा? सर अगर ये तुझे बात फ्रॉड ही करना है इसलिए तू सामने नहीं आ रहा है। आप और हमारे कहने से स्टीफन सामने नहीं आने वाले। जैसे बड़े लेवल पे जितने हमारे लीडर बैठे थे, उनका कहना काम बनता था कि आप सामने आइए। हम लोग आपस में जितना मर्जी सर चिल्लाते थे। स्टीफन जी ने सबको मना कर दिया, बिल्कुल, वो कहते आपको अपना सबको पैसा मना नहीं कर दिया, देना बड़े है। लीडर को भी मना कर दिया। तो सर मैं कहता हूँ मुझे आदमी अब मेरे अकाउंट मेरे औकात से ज़्यादा मुझे पैसा दे दे कि आप अपना फ़ोन बंद करके बैठ जाओ साइड में, मुझे क्या ज़रूरत है बीच में चिल्लाने की? अगर सही बात है। आप आप मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए समझा रहे हैं, कुछ अच्छा समझा रहे हैं या बुरा समझा रहे हैं, अगर आपको उस ग्रुप से ज़्यादा पैसा आपके मुंह पर रख दिया जाएगा, डॉक्टर साहब आप चुप होकर बैठ जाइए, आप मीटिंग मत कीजिएगा शाम को। आप तो सर क्लिनिक भी बंद करोगे बिल्कुल शाम को कि भाई मैं तो चला घूमने अब। नहीं सर, ऐसा तो नहीं करेंगे। भाई नहीं सर, मैं जनरल देखो, बात